ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहां पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविज़न और इश्तिहार की राजनीति थी। और देश में जो खाई बढ़ी है अमीर गरीब की, सबसे बड़ा मैं मानता हूं देश में सबसे प्रमुख जो चिंता का विषय है, 2 विषय हैं। पहला अप्रत्याशित बेरोजगारी और दूसरा जो खाई बढ़ी अमीर गरीब की। जो नीति निर्माण हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम सरकार ने किया और अधिकांश भारतवर्ष के जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो जो परिणाम आज आए हैं, संख्या बल किसका है, गठबंधन सरकार किसकी कब क्या बनती है, बाद की बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो परिणाम का आकलन आप करेंगे उसमें ये वोट सरकार के खिलाफ पड़ा। भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60-70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 कुछ पे आके वो अटक गए हैं। और ये जो जनादेश भी है ये खंडित है, किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मतलब लोगों को जो सत्ता में थे उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कहाँ उनसे कमी रह गई थी। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अपार जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बहुत बेहतर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, इस बार हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हम लोग पराजित कर पाए हैं। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कैंपेन, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, प्रियंका जी का, खड़गे जी का व्यापक जो पूरे देश में प्रचार उन्होंने किया, उसका लाभ हमको मिला है। इसलिए हमारा जो संख्या बल था वो दुगना हो गया और इंडिया अलायंस को बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुत बहुमत मिला है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण थे और सरकार का गठन तो राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में है। सरकार की जो नीति थी दमन की, विपक्ष को ख़त्म करने की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की, उसको लोगों ने नापसंद किया है। सर, राम मंदिर के नाम पर स्थिर सरकार मिल पाएगी? अब देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल कर वोट बटोरने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी ने राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों में हमको अच्छा प्रदर्शन करने का फ़ायदा मिला है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं देश के सर्वश्रेष्ठ हैं और जिस मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी का बीड़ा उठाया। नेता तो सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर जिन्होंने भीषण गर्मी में तमाम दबाव के बावजूद, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन का पूरा उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जो बूथ पर खड़े होकर इस गर्मी में लोगों को वोट डलवाकर पार्टी को जिताया है, उनकी मेहनत के कारण आज हमारे अच्छे परिणाम आए हैं। सर, हनुमान बेनीवाल ने बयान जारी किया है कि राजस्थान में आरएलपी की ओर से 20 लाख वोट कांग्रेस को पड़े, लेकिन जब गठबंधन की अभी मीटिंग हुई उसमें उनको नहीं बुलाया गया, वो उनका अपमान हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे आज भी गठबंधन में हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनका दल है, उनकी सरकार है, वो जो मर्जी करें, लेकिन राजस्थान के लोगों को आज उम्मीद है कि जो सरकार बनी है वो लोगों की मदद करे। आज अघोषित बिजली कटौती हो रही है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लोग त्रस्त हैं और इस संकट के समय में लोगों को, सरकार को सामने आना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए और आम जन को राहत दिलाने के लिए काम करने चाहिए। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के पहले के जो वादे थे, अब 6 महीने हो गए, तो उन वादों को पूरा करने का समय आ गया।
कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हर मौके पर लोगों की बात को उठाते रहेंगे और सरकार को अगर वो काम नहीं करेंगे तो घेरने का काम हमारी पार्टी करेगी। सर वैभव गहलोत दूसरी बार वापस हार गए और ऐसा है, हम लोगों ने 11 सीटों पर भाजपा को हराया है। जहां जहां हम लोग भाजपा को हरा नहीं पाए, अगली बार हम दुगनी मेहनत कर उनको हराएंगे। लेकिन देश का मूड, प्रदेश का मूड आज कांग्रेस के पक्ष में है।